बात को लेकर के मना करेंगे, हमको मना करेंगे तो सड़क पर बैठ जाएंगे हम। सम्मेलन जो मैदान में होना वो सड़क पर होगा, कैसे परमिशन नहीं देंगे। ये जो मनुवादी व्यवस्था चल रही है, ये जो योगी मोदी सरकार है और इसकी जो क्रूरता है, रोज़ हर दिन दलित उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, आरक्षण ख़त्म हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने का, एकजुट होने का कोई मौका मिले और उसी के आक्रोश के तौर पर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सीधी बात यह है कि काम नहीं करना चाहते हैं। हम इसी शहर में रह करके योगी का विरोध कर रहे हैं, उसका पुतला फूंक रहे हैं, आने पर काला झंडा दिखा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे में भीड़ जुट रही कि नहीं जुट रही है। सब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। जिन नेताओं को काम नहीं करना वो दिखाएंगे डर। अरे डेमोक्रेसी में विपक्ष से लड़ना होता है, जेल जाना होता है। गोरखपुर में राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन हुआ। मेरे साथ धीरेन्द्र हैं, बनते सुमित रत्न के साथ मेन आयोजक थे और हज़ारों की भीड़ जुटी थी। चिलचिलाती धूप, बेहद गर्मी, 10,000 से ज़्यादा लोग थे। क्या नाम है मैदान का जहाँ ये आप लोगों ने कार्यक्रम किया? ये सर्किट हाउस के बगल में चंपा देवी मैदान है और गोरखपुर का सबसे बड़ा मैदान है। और आपने देखा होगा कि पूरा भर ही गया था, लोग टेंट के बाहर खड़े थे। कैसा रिस्पांस था? आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे। देखिए, हमारे लोग जो हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास बहुत व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कड़ी धूप में कोई जगह नहीं बची थी इस मैदान में जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते। बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग इंतज़ार करते हैं कि कुछ ऐसा कार्यक्रम हो, कोई ऐसा नेता आए। वो हमारे जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो इन लोगों के बीच में पहुँच ही नहीं पाते हैं। जहाँ वैचारिक बदलाव की क्रांति, वैचारिक आंदोलन ही छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, वैचारिक आंदोलन ही छोड़ दिया है। राजनीतिक पार्टियों के जो कह लीजिए कार्यकर्ताओं खाली सीट और टिकट बंटवारे को लेकर के ही जो उनकी जागृति रहती है वही देखने को मिलती है। हम लोग गांव में जा कर के बौद्ध धम्म सम्मेलन के लिए जो है जब प्रचार कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि हमारे गांव में कोई आता नहीं है, कोई आता नहीं है। और यहाँ पर कहीं कोई बड़ी शक्ति नहीं काम कर रही। बस हम लोग चुपचाप गए हैं, गाँव में जा करके बनते जी लोगों के साथ लोगों को आमंत्रित किए हैं और लोग तरस रहे हैं कि मतलब ये जो मनुवादी व्यवस्था चल रही है, ये जो योगी मोदी सरकार है और इसकी जो क्रूरता है, रोज़ हर दिन दलित उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, आरक्षण ख़त्म हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने का, एकजुट होने का कोई मौका मिले और उसी के आक्रोश के तौर पर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो यूपी और उसमें भी गोरखपुर में धम्म का आयोजन कैसे ले रहे हैं? नहीं, देखिए, गोरखपुर में हर जगह जो शहर का एरिया है, जो पॉश एरिया है, वहीं पर सवर्ण लोग इकट्ठा हैं। बाकी सारे एरिया में तो हर बस्ती में बहुजनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो लोग अपने नेता को जानते हैं, अपने कार्यक्रम को जानते हैं, अपनी व्यवस्था को जानते हैं। राजनीतिक रूप से हो सकता है कुछ भटकाव हो, लेकिन धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारा बहुजन समाज इकट्ठा होता है, एक होता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ताकत दिखा देता है। एक डर का माहौल बना दिया गया, ऐसा कुछ है नहीं। लोग पॉलिटिकल पार्टी, खासकर सोशल एक्टिविस्ट और डर रहे हैं, ऐसा कोई जमीन पर उतर ही नहीं रहे हैं, झूठ मूठ के डर का माहौल बना रहे हैं। देखिए, डर का जो मामला है, निकम्मे लोग हैं वो लोग। सीधी बात यह है कि काम नहीं करना चाहते हैं। हम इसी शहर में रह करके योगी का विरोध कर रहे हैं, उसका पुतला फूंक रहे हैं, आने पर काला झंडा दिखा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे में भीड़ जुट रही कि नहीं जुट रही है। सब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। जिन नेताओं को काम नहीं करना वो दिखाएंगे डर। अरे डेमोक्रेसी में विपक्ष से लड़ना होता है, जेल जाना होता है, इसी को डर कहेंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। तो योगी जी भी आज गोरखपुर में थे, आप लोग को संज्ञान था इस बात का? जी बिल्कुल संज्ञान था। योगी जी गोरखपुर में हैं और कई जगह हम लोगों के पोस्टर बैनर भी फाड़े गए, तो हम लोग भी उसका जवाब दिया गया। उनके पोस्टर भी बैनर फटे हैं कि भाई हमारा फाड़ोगे तो हम आपका भी फाड़ेंगे। हमारा झंडे देखिए अभी भी किनारे किनारे लगे हुए हैं। तो धम्म मतलब आप लोग भी बैनर पोस्टर फाड़ने का काम करते हैं? नहीं, फाड़ने का नहीं, वो प्रतिक्रिया देना जरूरी है ना। प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो आप चुप रहेंगे। हमारा पोस्टर लग रहा तो फाड़ दे रहे हैं। लेकिन आप लोग, सरकार अगर नहीं चाहती तो परमिशन नहीं, इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने तो आपको कार्यक्रम के परमिशन दी है। सरकार परमिशन क्यों नहीं देगी? 50,000 रुपया ली है, 49,000 रुपया सिक्योरिटी ली है, तो क्यों नहीं परमिशन देगी? चंपा देवी मैदान खर्चा कहाँ से निकलेगा इनका? और बात को लेकर के मना करेंगे, हमको मना करेंगे तो सड़क पर बैठ जाएंगे हम। सम्मेलन जो मैदान में होना वो सड़क पर होगा, कैसे परमिशन नहीं देंगे? धीरेन्द्र, आप लगातार अलग बुद्धालैंड की मांग कर रहे हैं, गोरखपुर से हैं आप, क्या देख रहे हैं? राजनीति किस तरह से बदल रही है और सामाजिक आंदोलन और बहुजनों का तेज हुआ है और वो कम धीमा पड़ा है? देखिए, अभी हम लोगों का बहुजन समाज नया नया अमीर हुआ है, नया नया पैसे वाला हुआ है,
नई नई नौकरियां मिली हैं, अभी 20-25-30 सालों का ये वो है। तो बहुजन समाज को बहुत दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बहुजन समाज गिरते पड़ते किसी तरह से संभलते हुए आगे ही बढ़ रहा, पीछे नहीं जा रहा है। वो आगे ही बढ़ रहा, पीछे नहीं जा रहा है। उसका मीडिया में प्रचार नहीं हो पा रहा। हालांकि हमारी जो बहुजन मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि आज जो हमारी सोशल मीडिया, उसने मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस ही कर दिया हम बहुजनों के बीच से। हमारे बहुजनों के घर में आजकल टीवी नहीं देखा जाता, यूट्यूब चैनल ही देखा जाता है। तो हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है और बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। 10-20 सालों का समय और आने दीजिए। अब जो ये ढोंग और झूठ पाखंड फैलाने जा रहा है, अभी संगोल से स्थापित किया गया संसद भवन में, और उसके पीछे एक फर्जी कहानी गढ़ दी गई है। AI का समय आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी किताबें और सारा इतिहास खंगा करके बता देगा कि ये फर्जी कहानी गढ़ रहे हैं। आने वाला समय आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजिकल के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, वैज्ञानिक उपकरण चाहिए, वो आपको सहज हर मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आने वाला समय विज्ञान का समय है, और जो तर्क और विज्ञान की बात करेगा वही आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर के भगवान बुद्ध और अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से यूनाइट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से अपनी ज़मीन को बना रहे हैं, अपने लोगों को पहचान रहे हैं। तो देखिए, ये धीरेंद्र थे और लगातार गोरखपुर इनका कार्य क्षेत्र रहा है। धम्म की बात हो, सोशल एजुकेशन की बात हो, बहुजन समाज को एकजुट करने की बात हो, धीरेंद्र लगातार काम कर रहे हैं। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसे तमाम SC ST OBC किसान जातियों के युवा जिनको टीवी अखबार में जगह नहीं मिलती है, आज भी आप सोचिए कि गोरखपुर में 10,000 की भीड़ हो, रैली हो, कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें देख सकते हैं। धीरेंद्र आयोजकों में से एक थे और लगातार बुद्धा लैंड की मांग भी कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए अपनी पूरी बातचीत पर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोरखपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।